हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताया जाएगा नैदानिक पोषण और आहार की चैप्टर में आहार के प्रकार। ये आपका सेकंड चैप्टर है। तो इसमें जो मुझे अभी इम्पॉर्टेंट लग रहा है उसमें आहार के प्रकार के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो आहार के प्रकार दो तरीके के होते हैं, नियमित और संशोधित, जिसको चिकित्सीय आहार भी बोला जाता है। नियमित और सामान्य आहार जो नॉर्मली हम डेली रूटीन में हम खा रहे हैं वो नियमित आहार हो गया, सामान्य आहार हो गया। संशोधित मतलब उसी आहार को हम किस तरीके से संशोधित करें, किस तरीके से हम चिकित्सा के रूप में उसको हम यूज करें जिससे जो रोगी है उसकी स्थिति में सुधार हो, उसे संशोधित आहार या चिकित्सीय आहार भी बोला जाता है। तो वो हम कैसे करते हैं? वो हम स्थिरता, बनावट में परिवर्तन करके, मतलब जो भी हम आहार बनाए हैं उसके बनावट में परिवर्तन कर करके, लिक्विड करें या नॉर्मल करें या सॉफ्ट करें, तो उसके स्थिरता या बनावट में परिवर्तन कर करके। सेकंड है ऊर्जा, कैलोरी और सेवन में वृद्धि या कमी कर करके, मतलब कैलोरी बढ़ा सकते हैं या कैलोरी घटा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपका संशोधित आहार होता है। जैसे डायबिटीज़ वगैरह के रोगी में ज़्यादातर जो है वो कैलोरी को कम किया जाता है। कुछ ऐसे रोगी हैं जिसमें जैसे कैंसर पेशेंट वगैरह जो होता है उनको कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसमें वृद्धि की जाती है। थर्ड है आपका पोषक तत्वों की अधिक या कम मात्रा। जैसे डायबिटीज़ का ही मैं बार बार एग्जांपल ले रही हूँ कि डायबिटीज़ वगैरह में प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, ऊर्जा कम चाहिए होता है। तो कौन से पोषक तत्व रोगी के हिसाब से ज़्यादा चाहिए होगा और कौन सा पोषक तत्व की मात्रा जो है वो कम करना है, ये हम उसकी कंडीशन को देखते हुए हम संशोधित करते हैं, उस आहार को संशोधित करते हैं और इससे हम चिकित्सीय आहार भी करते हैं और चिकित्सा में इससे हमारा फ़ायदा होता है। रोगी के आहार को हम ठीक करते हैं और ये पर्टिकुलर रोगी की जो कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए ही हम चिकित्सीय आहार करते हैं या जो भी आहार है उसमें संशोधन करते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे जो स्थिरता है, बनावट है, उसमें हम किन किन तरीके से हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहला है लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट को हम उसी के अंदर एक सब पार्ट है क्लियर लिक्विड डाइट। कोई किसी बुक में इसको पहला पॉइंट बोला जाता है क्लियर लिक्विड डाइट, यानी पूर्णतः तरल आहार। पूर्णतः तरल आहार आप जैसे क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर मतलब जो है कि आपका जो वाटरी आपको दिखेगा, मतलब आप उसके आर पार देख सकते हैं। जैसे कि नारियल का पानी जो है वो उसके हम आर पार देख सकते हैं, वो पूरा क्लियर होता है, पूर्णतः तरल आहार होता है। ठीक है, तो ये मेनली सर्जरी के तुरंत बाद दिया जाता है। तरल आहार जो है जैसे दूध हो गया, कॉफ़ी है, चाय है, जूस है, सूप है, तो ये लिक्विड डाइट यानी कि तरल आहार में आएगा। सेकंड जो है आपका अर्ध तरल आहार। अर्ध तरल आहार को सेमी लिक्विड डाइट भी बोला जाता है। अर्ध तरल में मतलब थोड़ा पानी का कंटेंट होगा और थोड़ा उसमें आपका ठोस आहार होगा। मतलब जैसे खिचड़ी है तो खिचड़ी थोड़ा पानी भी है, थोड़ा लिक्विड भी है और थोड़ा ठोस भी है। तो ये किस कंडीशन में दिया जाता है? ये डायरिया या पेचिस या जो भी लूज मोशन वगैरह है कि जिसमें अपच वगैरह अगर उस तरीके से हो रहा है, पेट संबंधी कोई बीमारी है, तो वैसे में अर्ध तरल आहार दिया जाता है। अब आ जाइए कोमल आहार। थर्ड जो है वो कोमल आहार है, जिसको नरम आहार भी बोला जाता है या तैयार मृदु आहार भी बोला जाता है। तो इसको इंग्लिश में सॉफ्ट डाइट बोलते हैं। तो सॉफ्ट डाइट जो है ये आहार चबाने और पचाने में अगर दिक्कत हो, जैसे दांत का कुछ है, अगर दिक्कत है, मुंह में कोई दिक्कत है, तो वैसे में हम कोमल आहार की चबाने की ज़्यादा ज़रूरत ना हो, ज़्यादा पेशेंट को चबाना ना पड़े, तो वैसे में ये जो है कोमल आहार या सॉफ्ट डाइट देते हैं। जैसे हलवा है, हलवा को आपको ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं, लिया और निकल लिया अंदर, ज़्यादा दांत को मेहनत नहीं करना पड़े, या मुंह में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो वैसे में हम सॉफ्ट डाइट देते हैं। ठीक है, जैसे मसला हुआ आलू हो गया, केला हो गया, ये सब हमारे क्या हो गया, कोमल आहार में आ जाएगा।
अब आ जाइए ठोस आहार। ठोस आहार जो होता है ये फोर्थ है, ठोस आहार। ठोस आहार जो नॉर्मल जो डाइट है, नॉर्मल डाइट को अगर हम कोई बूढ़े व्यक्ति के लिए अगर हम बना रहे हैं या बच्चे के लिए हम बना रहे हैं तो उसी आहार को हम संशोधित करते हैं। संशोधित किस प्रकार से करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कुछ मसालेदार अगर हम कोई चीज़ जैसे फ्राइड राइस अगर हम बना रहे हैं तो फ्राइड राइस के पहले हम चावल बनाते हैं। तो चावल जो नॉर्मल चावल है जिसमें फ्राई नहीं किया हुआ है वो हम बुज़ुर्ग को आसानी से दे सकते हैं और बुज़ुर्ग उसको पचा पाएगा, लेकिन फ्राइड राइस जो है वो बुज़ुर्ग नहीं पचा पाएंगे। तो ऐसे आहार जो नॉर्मली बना हुआ है, ठोस है, लेकिन उसको संशोधित कर करके रोगी को दिया जाता है, रोगी के कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये 4 तरीके के मैंने आप लोगों को बताया बनावट में परिवर्तन के आधार पे। लिक्विड डाइट, सेमी लिक्विड, सॉफ्ट डाइट और ठोस आहार जिसको सॉलिड डाइट बोला जाता है। तो इस तरीके से ये आपका मैंने आहार का प्रकार आपको पूरे अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेशक आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू।